हाय गाइस। दोस्तों 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के वाडगांव नाम के एक गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर भी शर्म आ जाती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं। वहां एक 35 साल की लड़की को पहली शादी से डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी करने की एक ऐसी सजा सुनाई गई जिसे सुनकर वो भी हैरान रह गई। वहां की कास्ट यानी कि जाति पंचायत ने उसे सजा सुनाई कि उस पंचायत के लोग, जिसमें करीब 10 लोग थे, वो एक केले की पत्ती पर थूकेंगे और उस लड़की को उसे चाटना होगा और ये करने के बाद उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। लड़की ने सुनकर तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की और अब इस पर महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कास्ट पंचायत होती है ये ग्राम पंचायत से अलग होती है। ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि हमारे संविधान में इसका जिक्र किया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। जबकि ये जो कास्ट पंचायत है ये कंप्लीटली इलीगल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। यहां तक कि कोर्ट ने कई बार इनके फैसलों को क्रिटिसाइज किया है और इन्हें वार्न भी किया है कि लोगों की निजी जिंदगियों में दखल अंदाजी ना करें। मगर आज भी भारत के कई गांवों में ये कास्ट पंचायत होती है, जिसमें 2-4 गांवों के सो कॉल्ड 10-12 ऊंची जाति के लोग इकट्ठा होकर अपनी से नीची जाति वालों की निजी जिंदगियों पर फैसला सुनाते हैं। जैसे कि अगर किसी की दूसरी कास्ट में शादी हो गई या फिर किसी की दूसरी शादी हो गई, इन सब पर। और गांव में इनके फैसलों को बड़ा सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि अगर इनके फैसले ना माने जाएं तो लोगों को गांव से तक निकाल दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि उस लड़की का जुर्म क्या था, उसकी गलती क्या थी। शायद उस लड़की की गलती सिर्फ ये थी कि वो भारत के एक ऐसे हिस्से में पैदा हुई थी जहां आज भी लोग 19वीं सदी में जी रहे हैं और वही सोच रखते हैं जहां पे सिर्फ अंधविश्वास था और लोग आंख बंद करके सदियों पुरानी प्रथाओं यानी कि हमारे एज ओल्ड ट्रेडिशंस को मानते थे। जहां एक लड़की को अपनी पहली शादी से डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी तक करने की इजाजत नहीं थी। जहां अगर किसी लड़की का पति मर जाए तो उसे उसके साथ ही जला दिया जाता था। जहां लोगों के साथ जाति यानी कि उनकी कास्ट के बेसिस पर भेदभाव किया जाता था। तो दोस्तों आज एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के बहुत ही ब्रूटल और इनह्यूमन ट्रेडिशन, जिसे सती प्रथा कहा जाता था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। सती प्रथा जहां पे एक लड़की के विधवा हो जाने पर उसे उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राजा राम मोहन रॉय की, जिन्हें दुनिया कई नामों से जानती है, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि भारत के पुनर्जन्म का, यानी कि नए भारत, एक नए आइडियाज वाले भारत का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और इन्हें ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर यानी कि सबसे बड़ा समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनका जन्म 22 मई 1772 यानी कि 1772 में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने कई भाषाएं सीख ली थी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, संस्कृत और अरेबिक भी। करीब 16 साल की उम्र में इन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, जिसे आइडोलेट्री कहा जाता है, और सदियों पुरानी प्रथाएं जैसे कि बाल विवाह, सती, पॉलीगमी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने इतनी सारी भाषाएं इसीलिए सीखी थी ताकि वो हर धर्म के बारे में गहराई से पढ़ सकें और उसके बारे में सब कुछ जान सकें, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर बुद्धिज्म। इन्होंने सबके बारे में पढ़ा। बेसिकली वो एक स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन फॉलो करते थे, जहां वो हर धर्म को एक दूसरे से कंपेयर करते थे, उनकी अच्छाइयां, उनकी खामियां, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया में इतने सारे रिलीजन यानी कि इतने सारे धर्म होने के बदले सिर्फ एक यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए और सब लोगों को उसे ही फॉलो करना चाहिए। वो मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे, यानी कि उनका कहना था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक भगवान है और हमें उन्हीं से शक्ति मिलती है। वो चाहते थे कि सभी धर्म बराबर हो और सब लोग सिर्फ एक भगवान की पूजा करें। कास्ट सिस्टम के बारे में इनका मानना था कि जो भारत में वर्णा सिस्टम है, जिसमें सोसाइटी 4 कास्ट में बढ़ जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा होते हैं और इससे देशभक्ति की भावना कम होती है, जिससे हम बाहरी ताकतों यानी कि फॉरेन रूल के सामने वीक यानी कि कमजोर दिखते हैं। दोस्तों ये कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, जहां ये सती और बाल विवाह जैसे ट्रेडिशंस सदियों से माने जाते थे। और जब इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इनके घर वाले तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया।
उनका सबसे बड़ा मिशन था एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन इंडिया, यानी कि भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना और इंडिपेंडेंट बनाना। एक बार वो बाहर से लौटे और उन्हें पता चला कि उनके भाई नहीं रहे और उनकी भाभी को भी उनके भाई के साथ ही जला दिया जाएगा। उन्होंने सबको रोकने की बहुत कोशिश की और सबको ये समझाया कि हिंदू धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ऐसा होना चाहिए, मगर किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनकी आंखों के सामने ही उनकी भाभी को भी जला दिया गया। ये देखकर उन्होंने कसम खाई कि जब तक भारत से सती प्रथा को खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। सती के बारे में उनका कहना था कि दोस्तों, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, जहां पे सिर्फ अंधविश्वास है, हमारे प्रेजुडिसेस हैं, जहां पे एजुकेशन और नॉलेज का कोई स्कोप नहीं है। और दूसरा, जहां पर नॉलेज और एजुकेशन में किसी तरह का भेदभाव ना हो। लोग अपने डिसीजंस पुराने ट्रेडिशंस के बेसिस पे नहीं बल्कि लॉजिक यानी कि तर्क से लें। अपने दिमाग से सोचें कि क्या उन्हें सही लगता है कि एक 6-7 साल की मासूम सी बच्ची की शादी एक 60-70 साल के बुढ़े से कर दी जाए और अगर जब वो विधवा हो जाए तब उसे भी उसके साथ जला दिया जाए। सती के खिलाफ उनकी लड़ाई 1818 में शुरू हुई और इतनी मेहनत करने के बाद, सारे जमाने से अकेले लड़ जाने के बाद फाइनली 1829 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट पास किया। भारत में सोशल रिफॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। देश में सोशल रिफॉर्म लाने के लिए इन्होंने एजुकेशन का रास्ता अपनाया। बंगाल में एक हिंदू कॉलेज सेटअप करवाया जिसने देश को बड़े बड़े नाम दिए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी यहीं से पढ़े हुए हैं। जहां एक तरफ अंग्रेजी सरकार भारत में संस्कृत के स्कूल शुरू करवा रही थी, वहां इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की मांग की। कहा कि भारत में भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए ताकि भारत भी आगे बढ़ सके। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म का काफी श्रेय इन्हें भी दिया जाता है। इन्हें राजा का खिताब यानी कि राजा का टाइटल मुगल सल्तनत के अकबर II ने दिया था। ये एक ऐसे इंसान थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। भारत में सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए और एक नए भारत के निर्माण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, इनका एक कोट था, टू अब्यूज एंड इंसल्ट इज इनकंसिस्टेंट विद रीजन एंड जस्टिस। इस कोट से आप क्या समझते हैं ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।